फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम 2024 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी के टोटल 14 चैप्टर हैं और अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन अगर पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग इनको प्रिपेयर किया जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो हम सबसे पहले MCQ देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर्स में से कितने MCQ पेपर में आएंगे। ठीक है, तो MCQ के लिए देखें पहले चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक। इन 9 चैप्टर्स में से सिर्फ एक MCQ पेपर में आएगा। ठीक है, चैप्टर 10 से चैप्टर 11 तक इन दोनों चैप्टर्स में से दो MCQs आएंगे। ठीक है, चैप्टर 10 में से भी 2 MCQs और 11 में से भी 2 MCQs। इसी तरह चैप्टर 12 और 13 में से 1 MCQ पूछा जाएगा। चैप्टर 14 जो लास्ट चैप्टर है उसमें से 2 MCQ पूछे जाएंगे और अगर हम इनको ऐड करें तो ये टोटल 17 MCQ बन जाते हैं। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग को देख लें तो वो भी ज़रा टफ़ टाइम दिखा रही है, बट अगर इनको पेपर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें तो ये बहुत ही आसान है। फर्स्ट पार्ट में से हमने 12 में से 8 करने होते हैं। तो यहाँ पर देखें चैप्टर्स हैं 2, 3, 8, 10 और 11। अब इन चैप्टर्स में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे? चैप्टर 2 में से ओनली 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा पेपर में। 3 में से 3 ही शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 10 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और चैप्टर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हमने 12 में से 8 करने होते हैं, तो यहाँ अगर इस वाले कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट कर लिया जाए तो हम इजीली 8 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, उसमें चैप्टर होते हैं हमारे पास। चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे। चैप्टर 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 13 और 14 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, तो 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर 14 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। अब यहाँ भी जो है 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक, तो चैप्टर 7 को पिक कर लीजिए क्योंकि इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, और इन 2 को ले लें या इनमें से, तो आप इजीली जो है 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस का तीसरा पार्ट जो है उसमें चैप्टर्स होते हैं हमारे पास चैप्टर 4, 6, 9 और 12। इसी तरह हमारे टोटल 14 चैप्टर इसमें कवर हो जाते हैं। अब 5 चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, एक ही आता है, और इधर से 6 चैप्टर में से भी एक ही शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 9 में से और चैप्टर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। और इस पोर्शन में आपको करने होते हैं 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं यहाँ से आपको। तो इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चंस का पेयरिंग बनती है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस का। तो पहला जो बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है वो फर्स्ट चैप्टर के साथ चैप्टर 13 को कंबाइन किया जाता है, और ये दोनों में से ही 4 मार्क्स का जो है ए या बी पार्ट सेलेक्ट किया जाएगा, और ये 8 मार्क का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें चैप्टर 2 के साथ 8 को कंबाइन किया गया है, और इनमें से भी यहाँ से भी 4 का ए पार्ट होगा, और 8 चैप्टर में से भी 4 का ए या बी पार्ट सेलेक्ट कर लिया जाएगा, और ये भी आपको 8 नंबर देगा। क्वेश्चन 7 जो है उसमें जो पेयरिंग बनता है वो है 4 के साथ 12 चैप्टर को कंबाइन किया जाता है। सेम मार्क्स होते हैं ए और बी पार्ट के चैप्टर जो हैं 4 और 12 में से। क्वेश्चन नंबर 8 है ए बी पार्ट 5 + 14 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन इनमें से ए बी पार्ट का सिलेक्ट करके क्वेश्चन बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें जो चैप्टर हैं 6 + 11 चैप्टर को उसके साथ कंबाइन किया जाता है, और उसमें से ए या बी पार्ट सेलेक्ट करके एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जाता है। ये थी बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम MCQ शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, जो कि 2024 में ये फॉलो की जाएगी। अगर आप इसके अकॉर्डिंग पेपर की प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल।